श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 श्लोक संख्या 10 का अभी हम पाठ करेंगे। ब्रह्मण्ये आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मं पत्रम इवाम्भसा। ब्रह्मण्ये आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मं पत्रम इवाम्भसा। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कर्मयोगी कैसे इस संसार में सक्रिय रहता है और सक्रिय रहने के बाद भी वह संसार में बंधता नहीं। ब्रह्मण्ये आधाय, ब्रह्मण्य मीन्स भगवान, आधाय यानी समर्पित करके, कर्माणि अपने सभी कर्मों को। जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित करके कार्य करता है, यानी कि ये कर्म मैं श्री कृष्ण की कृपा से ही कर रहा हूँ, ये सोचता है, तो अभी क्या है, अभी ना हम अपने सभी कर्म अपने लिए ही करते हैं। जो व्यक्ति अपने सारे कर्म श्री कृष्ण के लिए करता है, जो जानता है ये जो मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, सब भगवान के ही हैं और भगवान के लिए ही हैं, ऐसे कार्य करने वाले को कहते हैं ब्रह्मण्ये आधाय कर्माणि। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर, करोति यह कार्य करता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने समस्त कार्यों को भगवान को समर्पित करके करता है, तो ऐसा व्यक्ति लिप्यते न स पापेन, पापों में लिप्त नहीं होता, यानी पाप उस व्यक्ति का स्पर्श भी नहीं कर पाते। यहाँ कोई कह सकता है कि जो इस संसार में रहेगा, कोई कर्म करेगा, उससे पाप तो अवश्य ही हो ही जाएगा, चाहे अनजाने में ही सही। चलते चलते चींटियाँ मर जाती हैं, पाप तो तब भी लगता है, पर जब हमारे अंदर कर्ता की भावना होगी, नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वेत, नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वेत, तत्वित होने के कारण, यानी जानते हुए भी वो जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, तो फिर क्या सोचता है वो, इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इंद्रियां इंद्रियों के विषय में युक्त होकर कार्य कर रही हैं। ये शरीर एक मशीन की तरह है, एक यंत्र की तरह है। तो ऐसा योगी जानता है कि शरीर सक्रिय है, मैं तो शरीर से अलग हूँ। जैसे घर में फ्रिज है, क्या आप पानी ठंडा करते हो? आपने तो बस पानी रख दिया ठंडा, तो फ्रिज अपने आप कर देता है। उसी प्रकार यदि हम शरीर से कार्य करते हैं, हम यदि शरीर से अनासक्त हैं, शरीर से अलग रहकर कार्य करते हैं, तो शरीर से किए गए कार्यों का फल, कोई भी फल हमें नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति शरीर से आसक्त होकर कार्य करते हैं, उन्हें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से अलग रखता है, इसलिए पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन्, जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। इन क्रियाओं को करते समय भी, देखते समय भी वो जानता है कि शरीर एक मशीन है, वो अपना कार्य कर रही है, लेकिन मैं तो इस शरीर से अलग हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो जब वह इस भावना से युक्त होकर कार्य करता है, तो वह कहता है मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, भगवान ने जो मुझे प्रेरणा दी मैं वही सब कर रहा हूँ। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से युक्त हो रही हैं, मन विचार कर रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा। जो व्यक्ति इस भावना से युक्त होकर कर्म करता है, उसे पाप छू भी नहीं पाता। जैसे किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मैच क्या होता है, चाहे फुटबॉल का मैच हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, तो कोई टीम चाहे जीते चाहे हारे, उस व्यक्ति को कोई दुख या सुख नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति मैच में आसक्त होकर मैच को देखता है, उसका भाव है कि ये मेरे वाली टीम है, ये जीतनी चाहिए, अगर वो टीम हार जाती है तो उसे दुख होगा, जीतने पर उसे खुशी होगी, क्योंकि वो व्यक्ति उस मैच से आसक्त था। लेकिन सामान्यतः व्यक्ति शरीर से आसक्त होकर ही कार्य करते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, तो हम ज़्यादातर यही बोलते हैं ना कि मुझे भूख लगी है, ये तो नहीं बोलते कि मेरे शरीर को भूख लगी है। तो ऐसे हम ज़्यादातर हमारे सारे कर्म इस भौतिक जीवन में हम अपने लिए ही करते हैं। इसका उदाहरण भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, पद्मम पत्रम इवाम्भसा, कैसे बचा जाए। जैसे कमल, तो पद्मम कहते हैं कमल को, तो पत्रम यानी पत्ता, तो कमल का पत्ता यद्यपि पानी में ही कमल का पौधा उगता है और वहीं बड़ा होता है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि उसके ऊपर पानी की बूंदें ठहरती नहीं।
वो पत्ता निर्लेप रहता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अनासक्त भाव से इस संसार में विचरण करता है, सभी कार्य करता है, इस संसार में ही सक्रिय रहता है, पर संसार के कार्यों में उसकी चेतना लिप्त नहीं होती। कर्मयोगी का मतलब है संगम त्यक्तवा करोति यः, सारी आसक्तियों को छोड़कर जो कर्म करता है। इसको और विस्तार से समझाएंगे भगवान अगले श्लोक में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।